कहते हैं ना कि चलते हुए पैरों में छाले पड़ जाएं, लेकिन जब मंजिल मिल जाती है तो उन छालों का कोई दर्द नहीं हुआ करता। जिनने चुनाव की बात कर दी तो 24 का भी चुनाव है, बताइए 24 में भी फिर से आगमन होगा जैसे रामलला। ये हनुमान जी के मंदिर में है, हम गोमती के किनारे हैं और हम लोग अच्छी भावना कर रहे हैं, तो कैसे पूर्ण नहीं करेंगे हनुमान जी? इसमें पूर्ण वो अच्छी संख्या में आएंगे, ज्यादा संख्या में आएंगे। धन्य मोदी को, धन्य योगी को, हमारे मुखिया को और देश के योगी मोदी जी को धन्य कि उन पर राम की असीम कृपा है और सारे लोग उस को मना रहे हैं। बहुत बड़ा काम हो रहा है। अगर नमस्कार, आप देख रहे हैं R9 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ निधि मिश्रा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का समारोह आयोजन है, वो भी अयोध्या में, और किसी और की नहीं बल्कि रामलला का जो स्थापना है, जो मंदिर है, उसका प्राण प्रतिष्ठा देखने को मिलेगी और तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही है। और इसी क्रम में हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं। यहाँ पर भव्यता का जो तस्वीर देखने को मिल रही है वो लगातार सामने है और ऐसे में लोगों की भीड़ भी मौजूद है। जानेंगे उनसे कि आखिर राम मंदिर को लेकर क्या कुछ मन में चल रहा है, क्योंकि अब तो समय नज़दीक है, 22 तारीख अभी 2 दिन में ही है। क्या कुछ मन में चल रहा है, कैसी तस्वीरें बन रही हैं? मैं स्वामी सत्यमित्रानंद श्रीधाम वृंदावन से आपके दर्शकों को अवगत करा देना चाहता हूं। 22 जनवरी 2024 का वो भव्य और दिव्य जो दिवस आ रहा है, वो इतिहास के 500 वर्षों के त्याग और बलिदान उन्हूत आत्माओं ने जिन्होंने दिया है इस राष्ट्र के लिए, वो दिव्यता और भव्यता देने के लिए आ रहा है। इसके लिए मैं ब्रज से पहले अवधवासियों को और संपूर्ण देशवासियों को बहुत बहुत साधुवाद और मंगलमय शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। और आप भी अपने अपने गृह स्थान पर अपने घर को स्वयं निज धाम में अयोध्या बनावें और 5 से लेकर 11 कम से कम दीपदान रंगोली बनाते हुए अपने घरों को, गलियों को हर्ष उल्लास से, क्योंकि यह जीवन में जो इस युग में जो जी रहे हैं मानव जाति, उनको फिर ऐसा दिव्य और भव्य समय कभी सृष्टि में आने वाला नहीं है। क्या सोच रहे हैं महाराज जी, क्या कुछ तस्वीरें दिमाग में आ रही हैं कि अब समय नज़दीक है, ऐसे में क्या कुछ अनुभूति हो रही है? रस की दुनिया से रामलला के नगरी में आज हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, लखनलाल की नगरी लखनऊ। और वहाँ भेंट सबसे पहले हमारे हनुमान जी से हुई और हम तो वहाँ से प्रेम की रस लेके आए हैं। रामलला के ऐश्वर्य की नगरी में वो रस बिखेरने आए हैं। सभी ब्रजवासियों का प्यार लेके हम लोग रामलला की चौखट पे आए हैं। रामलला जिस तरह से आप यहाँ अयोध्या में आए हैं, भगवान श्री कृष्ण भी अपने गर्भगृह पर सही जगह पर सही समय पर आपके इंतजार हो रहा है, वही हम कामना करने यहाँ हैं। लाखों की संख्या में 500 वर्ष बाद ये तपस्या आज रंग लाई है। कितने भाइयों ने बलिदान दिया है, कितनों ने त्याग तपस्या की है, कितने लोगों ने अपनी माँ बेटे खोए हैं, कितने ने पति खोए हैं, कितने ने अपने पिता खोए हैं। इस बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। आज उन्हीं के बलिदान से आज हम राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं और निश्चित ही हम लोग भगवान श्री कृष्ण का भी मंदिर वहीं पर भव्य दिव्य बनाएंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को शुभकामना देना चाहता हूं और सौहार्द से ध्यान से रखें, कभी उत्साह के साथ कभी अपना होश ना खोएं। भाव से कोई भी हो, सभी हमारे भाई हैं और अपने अपने क्षेत्र में बड़े भाव से प्रेम से राम राज्य की तरह स्थापना करें। राम सबके घर में आएंगे, सब भाव से एक बार याद करेंगे, निश्चित ही राम आपके घर पे प्रदान आएंगे। इसी के साथ अध्यक्ष जी से बात करेंगे कि अध्यक्ष जी, सबने धन्यवाद कर दिया है, सबने बता दिया है कि कैसी अनुभूति हो रही है, आप क्या सोच रहे हैं, कब तक पहुंच जाएंगे? या तो हम आज शाम को पहुंच ही जाएंगे, मगर मन से तो हम अयोध्या उसी दिन पहुंच गए थे जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ गए थे अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए। तो सभी राम भक्तों मन से अयोध्या पहुंच चुके थे। हमारा एक बड़ा पुराना संकल्प था सभी राम भक्तों का कि अयोध्या में राम मंदिर उसी स्थान पर बनना चाहिए जहां भगवान श्री राम ने जन्म लिया है। तो उस ढांचे को तोड़ने से पहले से लेकर और आज तक हमारे ब्रज क्षेत्र के जो कार सेवक हैं, राम भक्त हैं, इस क्रिया में लगे रहे। और जो राम मंदिर आंदोलन का प्रारंभ हुआ, ये हमारे वृंदावन के एक वीतराग संत स्वामी वामदेव जी महाराज थे, उन्होंने किया। विश्व हिंदू परिषद जब तक इस आंदोलन को लेकर चली तब तक इस आंदोलन में संत नहीं जुड़े थे, मगर जब वृंदावन के हमारे स्वामी वामदेव जी महाराज का आदेश हुआ तो पूरे भारतवर्ष के संत इस आंदोलन से जुड़े और उसके बाद इस आंदोलन ने एक बृहद स्वरूप धारण किया। उसकी परिणति के रूप में आज 22 जनवरी को हम वहाँ
रामलला का जो नया उत्सव देखने जा रहे हैं, ये एक नए युग का परिवर्तन है, नए युग की शुरुआत है, राम राज्य की शुरुआत है। तो सभी वृंदावन के संत पूरे उत्साह के साथ राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए आए हैं। हमारे साथ जो संत वृंदावन से धर्म रक्षा संघ के सभी लोगों के साथ चले हैं वो लगभग 50 संत हैं और बाकी हमारे कई संत एयरपोर्ट से सीधे पहुंच चुके हैं और करीब करीब 125 संत हमारे पूरे ब्रज मंडल से अयोध्या जा रहे हैं। हम लोग 22 तारीख को वहां पर दर्शन करेंगे और वहां से फिर जो राम मंदिर की जो यादें हैं, जो वहाँ की जो भी हमको यादें मिलेंगी वो लेके ब्रज में जाएंगे। इससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात और बता दूं कि जिस समय राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा था तो महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, जो कि हमारे मुख्य संरक्षक भी हैं, उनके आदेश पर हमने एक ब्रज रज शिला का निर्माण कराया था, जिसमें हमारे ब्रज के जितने भी क्षेत्र हैं, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, दाऊजी, महावन, सभी जगह की रज और जो पवित्र कुंड हैं हमारे यहाँ के, उन सभी पवित्र कुंडों का जल, यमुना का जल इकट्ठा करके एक शिला तैयार की थी। तो वो जो शिला थी उसकी सभी धर्माचार्यों ने पूजा की। उसको यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उसकी पूजा की अपने आवास पर। उसके बाद वो जो 9 शिलाएं प्रधानमंत्री ने पूजा की शिलान्यास में, तो हमें इस बात का गर्व है कि उन 9 शिलाओं में एक ब्रजरज शिला भी थी। तो ब्रज की माटी की सुगंध इस राम मंदिर की नींव में मौजूद है और अब बहुत जल्दी आप देखेंगी तो अयोध्या के राम मंदिर पे ब्रज से आई हुई एक बड़ी धर्म ध्वजा भी आपको दिखाई देगी। तो जमीन के अंदर भी हमारे ब्रज की सुगंध है और आसमान में भी हमारी ध्वजा फहराएगी, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। तो मैं सभी सनातनियों से निवेदन करूंगा कि 22 तारीख को, 22 जनवरी को पूरा उत्सव मनाएं, दीपावली मनाएं, एक त्योहार की तरह वो दिन मनाएं। मैं श्रीराम वृंदावन से महामंडलेश्वर योगी नवलगिरी जी महाराज। देखिए, इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, ना भविष्य में कभी हुआ है, ना कभी ऐसा होगा। और ये कब संभव हुआ है? मोदी और योगी की वजह से। और आज सारा संसार, पूरा भारत, पूरा विश्व इस उत्सव को मना रहा है। हम लोग 22 तारीख को सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम लोग 22 को जा रहे हैं। मैं तो उन लोगों से कह रहा हूँ जो 22 तारीख को जिनको आमंत्रण निमंत्रण पत्र मिला है, वो एक बार पुनः विचार करें, उनको भी जाना चाहिए। ये राम की असीम कृपा है, राम किसी में मतभेद नहीं है। ये रामराज ही तो है कि सारे पंथ के लोग, सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब अयोध्या में जा रहे हैं, सब एक है, सबका मत एक है। ये बहुत बड़ा काम हो रहा है। ऐसा भविष्य में कभी ना किसी ने सोचा था, ना कभी ऐसा किसी ने सोचेगा कि ऐसा भी कभी होगा। सारे लोग, अभी हम लोगों ने एक अभी 4-5 दिन पहले हमें एक कार्यक्रम था नेटवर्क चैनल की तरफ से, उसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, सारे लोग थे, एक मंच पे थे, सब लोग राम राम कर रहे थे। सब ने हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन किए, रामलला के दर्शन किए और सबके मन में एक उत्साह है। ये उत्सव मनाया जा रहा है। हम लोग सब उत्सव मनाने के लिए 22 तारीख को बड़े सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। हम लोग सब 22 को जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं। उसके साथ साथ अगर बात करें, लोगों के मन में 22 तारीख की एक अद्भुत, एक काल्पनिक तस्वीर है। आप उस तस्वीर में कैसा देखते हैं कि कैसा हो सकता है, कैसी कल्पना करते हैं आप? ये तो आप मान लीजिए कल्पना से परे है। जो हमने सोचा है ना, इतना अद्भुत होगा, उससे ज़्यादा अद्भुत होगा। जहाँ पर वहाँ पर हर व्यक्ति के, आप देखिए सारे एक से कलर हो गए हैं, एक से सजावट है, वहाँ की सफाई का देखिएगा, वहाँ की सजावट देखिएगा, जो सब कुछ हो रहा है ना वो अद्भुत हो रहा है। और लग रहा है कि हर घर में राम जी आए हुए हैं, हर व्यक्ति के पास राम जी आए हुए हैं। राम राज की जैसी मिठाइयाँ बट रही हैं, राम कीर्तन हो रहा है। ये कभी संभव था? ये कभी संभव नहीं था। जहाँ पर भक्तों पे गोली पड़ी, जहाँ पर भक्तों को मारा गया, अपमान किया गया, आज माँ का भक्त जो है उत्सव मना रहा है, सारे लोग एक हैं। ये बड़ा अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। ये कभी कल्पना नहीं की थी कि ऐसा होगा। धन्य मोदी को, धन्य योगी को, हमारे मुखिया को और देश के योगी मोदी जी को धन्य कि उन पर राम की असीम कृपा है और सारे लोग उत्सव को मना रहे हैं। बहुत बड़ा काम हो रहा है। अच्छा, अगर बात करें अयोध्या की तो बात हो ही रही है, हम सब दृश्य देख ही रहे हैं, अद्भुत दृश्य है कि अगर वृंदावन की बात की जाए, ब्रज की बात की जाए, तो वहाँ पर भी क्या लोग इंतजार कर रहे हैं इसी दिन का, ऐसे ही दिन? हमारे कल बहुत बड़ी एक शोभा यात्रा निकली और वहाँ पर सब में, पूरे ब्रज में, पूरे भारत में उसमें एक ही तो है, कृष्ण और राम। हम लोग कृष्ण की नगरी से हैं, राम से मिलने के लिए आए हुए हैं। पूरे ब्रज में उत्साह हो रहा है। पूरे ब्रज में जो 22 तारीख को दीपावली मनाई जाएगी, पूरे संपूर्ण भारत में ब्रज में भी हर गलियों में, हर घर में उत्सव मनाया जाएगा। लड्डू वितरण होंगे, मिठाइयाँ वितरण होंगी, सुंदरकांड का पाठ होगा, हनुमान चालीसा का पाठ होगा, राम का कीर्तन होगा। ये हर घर में होगा। बहुत बड़ा काम हो रहा है।
देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, रामराज आ गया है। सबको सोचना पड़ेगा कि ऐसी सरकार, मोदी और योगी के बारे में सोचना पड़ेगा। रामराज आ गया है, सब लोग प्रेम से रहें और आगे देखिए हम लोग विश्व गुरु के रूप में उभर के आ रहे हैं। हम लोग, हमारी शक्ति आज पूरा विश्व भारत को देख रहा है, पूरा विश्व योगी को देख रहा है, मोदी को देख रहा है। पूरे विश्व ने ये मान लिया कि भारत शांति की तरफ है। जहाँ सारे लोग लड़ाई पर हैं, भारत एक ऐसा देश है जो शांति की बातें करता है, प्रेम की बातें करता है, मिलने की बातें करता है, शांति दूत में उभर के आ रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, सब लोग अब बिल्कुल निष्प्रकश रहिए। आप सुरक्षित हैं, एक ऐसे हाथों में सुरक्षित है। 2024 आ रहा है, आप ऐसे हाथों में सुरक्षित है, देश ऐसे हाथों में है कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। बस एक रहिए, किसी के कहने पे मत आइए। रामराज आ गए, जय श्री राम। तो ब्रज की भूमि से लगातार लोग आ रहे हैं, अयोध्या पहुंच रहे हैं। ऐसे में महाराज जी से जानेंगे कि 22 जनवरी का अद्भुत दृश्य कैसे कल्पना कर रहे हैं। कल्पना तो हमारे पूर्वजों ने की थी, हम लोग तो उसका साकार रूप परिणत होते हुए देख रहे हैं। कि हमारा सौभाग्य, संघर्ष हमारा नहीं है, संघर्ष पूर्वजों ने किया। और केवल 550 वर्ष का संघर्ष नहीं है, संघर्ष तो हजारों वर्ष का है। क्योंकि जब जब मंदिर बना तब तक तोड़ा गया, फिर बना फिर तोड़ा गया। श्रेय जाता है उन क्षत्रियों को भी जिन्होंने 500 वर्ष से पगड़ी धारण नहीं की, अब उन्होंने पगड़ी धारण की। और उन स्वामी वामदेव जी जैसे, स्वामी श्री देवरा बाबा जी महाराज जैसे, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज जैसे, ऐसे जो महामना रहे जिनका सत्संकल्प था, उसका हम लोग आज साकार रूप यहाँ प्रणीत होते हुए देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से अगर पिता बाबा कोई बड़ा काम करके जाते हैं तो संतान को बड़ा गौरव होता है। तो हम लोग तो केवल फल खा रहे हैं और उस फल को खाकर भी अपने को आनंदित अनुभव कर रहे हैं और सौभाग्यशाली मान रहे हैं। और आज ब्रज से इतनी बड़ी संख्या में यहाँ लखनऊ में लेटे हुए हनुमान जी मंदिर में जो संतों का समागम हुआ, जो अयोध्या की यात्रा पर हैं, हमारे साथ गुड्डू भैया भी यहाँ उपस्थित हैं। लखनऊ की बहुत बड़ी संख्या में यहाँ भक्त भी उपस्थित हुए, यहाँ के बड़े बड़े मनीषी जन भी उपस्थित हुए। और ये हमारे लिए भी बड़ी आनंद की बात है कि अयोध्या की यात्रा में, अयोध्या के भक्तों में और राम जी की यात्रा में राम जी के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी को प्रणाम करते हुए हम लोग जा रहे हैं। धन्यवाद की बात की जाए तो पूर्वजों का धन्यवाद हो गया, किसी और का भी धन्यवाद करना चाहेंगे? निश्चित रूप से उन संतों का जिन्होंने बलिदान दिया, निश्चित रूप से हर जाति के, उस सनातनी का, हर जाति के, शूद्र हो या ब्राह्मण, कोई भेदभाव नहीं था। हर सनातनी ने जो अपना बलिदान दिया, ऐसे कई घर जो उजड़ गए, ऐसी माताएं जो विधवा हो गईं, ऐसे बच्चे जो अनाथ हो गए, और राम और शरद कोठारी की जो हम लोग बात कर रहे हैं, उनके साथ साथ ऐसे असंख्य जन जिनकी लाश भी नहीं मिली, घर वाले जिनका संस्कार भी नहीं कर पाए, सबसे बड़ा श्रेय तो ऐसे राम भक्तों को जाता है। देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री को धन्यवाद। निश्चित रूप से अगर ये आज राम राज्य की सरकार नहीं होती, लोग कह रहे हैं मुहूर्त पर आपत्ति उठा रहे हैं, मैं कहता हूं कि अगर चुनाव के बाद कुछ भी इधर उधर हो जाता तो क्या कोई और सरकार आती, जिसकी कल्पना भी हम नहीं करते हैं, लेकिन अगर आती तो क्या ऐसा नहीं होता कि वो राम मंदिर के निर्माण में बाधा बनाते, वो प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव 5 वर्ष में आयोजित ही नहीं होने देते। सबसे बढ़िया मुहूर्त हो रहा है कि मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में उन्होंने जो निश्चित करवाया, उन्होंने जो सनातन समाज को एकत्रित करवाया है, एकजुट करवाया, संगठित करवाया, तो मोदी जी और योगी जी को तो बड़ा श्रेय जाता है। शायद मोहन भागवत जी को भी बड़ा श्रेय जाता है। महाराज जी ने चुनाव की बात कर दी, तो 24 का भी चुनाव है, बताइए 24 में भी फिर से आगमन होगा जैसे रामलला? बताइए, हनुमान जी के मंदिर में है, हम गोमती के किनारे हैं और हम लोग अच्छी भावना कर रहे हैं, तो कैसे पूर्ण नहीं करेंगे हनुमान जी? इसमें पूर्ण, वो अच्छी संख्या में आएंगे, ज़्यादा संख्या में आएंगे। ब्रिजवासी होने के नाते आखिरी सवाल ले रही हूँ कि ब्रिज से आए हैं, वहाँ पर भी ऐसा ही इंतजार है जैसे अयोध्या में पूरा हुआ, वहाँ पर भी ऐसा इंतजार हो रहा है आप लोग? मुझे लगता है कि अयोध्या में जितना उत्साह है उससे कम उत्साह ब्रज में नहीं है। आप देखेंगे कि जब 22 को आपको दृश्य दिखाई देंगे चैनल्स पर, तो ब्रज के लगभग हर घर में दीपक जल रहे होंगे। कल ब्रज में, वृंदावन में रामोत्सव यात्रा रही और इतनी बड़ी संख्या में कुंभ की जो यात्रा होती है वैसी यात्रा कल वृंदावन में निकाली गई। 5000 लोग उपस्थित थे, बिना किसी को निमंत्रण दिए, केवल आह्वान किया गया था सोशल मीडिया के माध्यम से। और जब इतनी बड़ी संख्या में जन उपस्थित थे, अब तक की सबसे बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी थी, तो अगर ऐसा दृश्य देखने को आया तो 22 की तो हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि वो तो दिवाली, ये वाली दिवाली नहीं होगी जो हर वर्ष होने वाली है, ये वो दिवाली होने वाली है जो आज से 10 लाख साल पहले जब राम जी लौटे थे तब हुई थी। आपने ये लोगों
के मन में अद्भुत कल्पना है। लोग तरह तरह की काल्पनिक तस्वीर सोच रहे हैं कि आखिर 22 जनवरी को कैसा अद्भुत दृश्य उन्हें देखने को मिलेगा, और लगातार इस चीज़ का धन्यवाद अपने प्रधानमंत्री को, अपने मुख्यमंत्री को कि आखिर उनके जो कल्पना से, उनकी योजनाओं से ये दिन, ये सौभाग्य उन्हें देखने को मिला है, उसके लिए एक बड़ा धन्यवाद कर रहे हैं। और इसी के साथ क्या कुछ तस्वीर होंगी वो सब आप देखेंगे R9 न्यूज़ पर। मैं निधि मिश्रा, वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ। नमस्कार।